डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वहाँ पे एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य में हिंसा हो रही है। जैसे मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा कि मतई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और इसको लेकर के दो समुदाय के बीच में मतई समुदाय और जो जनजाति समुदाय है, जो जनजाति है, और कुकी और नागा जनजाति के बीच में विवाद हो गया इसी मुद्दे को लेकर के। इस मुद्दे में काफ़ी टाइम पहले कुछ वीडियोस वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जिसमें इस हिंसा के माध्यम से कुछ महिलाओं पे कुछ समुदाय के द्वारा रेप और बलात्कार जैसे केस देखने को मिला, उनके साथ यौन शोषण देखने को मिला। और इस वीडियोस काफ़ी इंटरनेट सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ, जिसके माध्यम से पूरा देश इस वीडियोस को देख करके उसके अंदर एक गुस्सा का माहौल पूरे देश में हुआ। और मणिपुर के हिंसा में जो कुछ भी समाधान हो सकता है, सरकार को आईना दिखाने का काम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिक ने किया। और ये देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार हर सिचुएशन में असफल रही है इस मामले को संभालने में। शासन प्रशासन के स्तर पे सब फेल रहा, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले को संभाल नहीं पा रही है तो हमें इसमें हस्तक्षेप करना होगा। इन्हीं मुद्दे पे हम आज डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर की हिंसा कैसे हुआ है। उसके बारे में तो जानेंगे ही, उससे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर का क्या ये हिंसा का कारण है और कहाँ पे अवस्थित है। भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे और उसके कारण को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मणिपुर जो है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है भारत के। और देखिए मणिपुर जो ये मिजोरम है, और ऊपर नागालैंड देख रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार देख रहे होंगे, और इसके बगल में आप देख रहे होंगे असम, और बीच में ये है आपका मणिपुर। मतलब 3 राज्य का सीमा है, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, और असम, और बीच में मणिपुर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सीमा है वो साझा कर रहा है म्यांमार के साथ। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और 1949 में भारत के साथ ये शामिल हुआ, और इसका कैपिटल मणिपुर का है इम्फाल। ठीक है, देखिए इसका जो कारण है उसको समझिए। सबसे पहले एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण किस रूप में है? देखिए, मतई समुदाय है वहाँ पे एक। मतई समुदाय समझने से समझिए पहले, यहाँ पे ये मणिपुर है मान लीजिए, और इस मणिपुर में ये इम्फाल है जिसमें यहाँ मतई समुदाय रहता है। और जो बाकी पार्ट के हिस्सा देख रहे हैं वो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे कुका और नागा जनजाति रहता है। अन्य जनजातियाँ भी है, बट मुख्य भूमिका कुकी और नागा जनजाति की है। और इम्फाल में रहता है मतई समुदाय जो उच्च वर्ग का है वो, और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, और ये ईसाई धर्म से संबंधित है कुका और नागा। यानी राजनीतिक कारण में देखें तो मणिपुर में टोटल 60 विधायक की सीटें हैं वहाँ पे, जिसमें से 40 विधायक यानी 40 की भागीदारी में मतई समुदाय का आता है, और कुका और नागा और एक समुदाय मुस्लिम का लगभग 8% आबादी है, उन सबको मिला करके 20 सीट, मतलब 20 सीट उनको दिया गया है। मतलब उनकी भागीदारी 20 सीटों पे है। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक भागीदारी मतई समुदाय का ज़्यादा है। ठीक, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ट्राइबल स्टेटस मतई समुदाय को दिया जाए। तो इससे वहाँ पे जो कुकी और नागा जनजाति से इसका विरोध किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि राजनीतिक भागीदारी भी अधिक है और आप एक शेड्यूल ट्राइब का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। और धार्मिक समुदाय, धार्मिक की बात करें तो वहाँ पे 3 जैसे कि मतभेद होने का कारण धार्मिक भी है। तो क्या है? देखो, जो मतई समुदाय है वो हिंदू के अंतर्गत आता है, और कुका और नागा ईसाई में, जैसे हमने बताया, और एक मुस्लिम समुदाय। मतलब जो धार्मिक विविधता है यह भी एक कारण बन गया है वहाँ पे मतभेद का। दूसरा आर्थिक कारण, देखो जो हमने बताया कि यहाँ पे इम्फाल है जो ये मैदानी इलाका है, और मैदानी इलाका में ये मतई समुदाय रहता है जो उच्च वर्ग है और काफ़ी संपन्न परिवार के लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके में कुकी नागा ये हैं किसान और परंपरागत चीज़ों काफ़ी करते हैं। तो
ये पहाड़ी इलाका में रहते हैं और ये मैदानी इलाका में, यह भी एक कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता को मतभेद करता है। ये 3 रीजन रहा, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। और दूसरा, हाईकोर्ट का जजमेंट जो ट्राइबल को स्टेटस देने की बात मैतेई समुदाय को कहा गया, यह भी एक मुद्दा बन गया और हिंसा का रूप ले लिया। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये तीनों समुदाय इस 3 मुद्दे पे अपना अपना हक और अधिकार के नाम पे हिंसा करके किसी महिला और किसी लड़की के साथ आप रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं। ये जघन्य अपराध है और शासन प्रशासन को इस पे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और तो ये रहा, मतलब एक तरीके से आपका एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, और यही कारण रहा। अगली क्लास में समाधान की बात होगी। लेकिन आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत राजनीतिक रूप से भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया से ये जुड़ता है आपका नॉर्थ ईस्ट, और इसलिए यहाँ पे शांति का माहौल अगर नहीं होता है तो इस तरीके से हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी काफ़ी समस्याएं आ सकती है। इसलिए भारत सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो अगली क्लास में हम समाधान की बात करेंगे, और ये कारण आपका है राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। एक बार रिपीट कर दूं, चलिए देखिए। जैसा कि हमने बताया कि इसका प्रमुख कारण मतई, नागा और कुकी जनजाति से संबंधित है, जिसमें हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा कि मतई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। तब नागा और कुकी जनजाति ने इसका विरोध किया, और एक विरोध के दौरान मतई और नागा और कुकी जनजाति में आपस में हिंसात्मक विद्रोह हुआ, और उसमें महिलाओं के साथ काफ़ी हिंसा हुआ। फिर अब मैंने बताया कि राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक कारण, जिसमें राजनीतिक में मतई समुदाय, जिसमें 60 विधायक में से 40 की भागीदारी मतई समुदाय की है, और धार्मिक में हिंदू, ईसाई और मुस्लिम 3 धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, जो ये भी मतभेद का कारण है। और आर्थिक में कुकी, नागा और मैदानी में मतई समुदाय, और पहाड़ी में कुकी, नागा, जो कहीं ना संसाधन और रिसोर्स की भी लड़ाई है। और दूसरा ये भी कि हाईकोर्ट वाला एक मेन मुद्दा तो है ही, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और हमने बताया मिजोरम और नागालैंड और असम 3 राज्य सीमा साझा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत सरकार के लिए और भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? दक्षिण पूर्व एशिया से ये जुड़ने में मदद करता है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, और 1949 में भारत का यह हिस्सा मणिपुर बनता है। यही आज का था, मतलब रीजन हमने बता दिया। आगे ये क्लास में समाधान और कुछ प्रश्न की भी बात करेंगे। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।